हेलो एवरीवन। लाभ हानि के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें पहला सवाल देख लेते हैं। किसी वस्तु को 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 958 में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो उसमें क्या होगा, मतलब जितनी भी हानि हो रही है बेचने पर, क्या है, जितनी हानि हो रही उतना ही लाभ हो रहा है। तो देखो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। अगर सवाल में उतनी ही हानि और उतना ही लाभ है तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। ठीक है, ये एक ट्रिक मान लीजिए या लिख लीजिए इधर। ठीक है, 742 प्लस 958 बटे 2, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रिक के तौर पे। ठीक है, तो इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 1700 आ जाएगा, बटे 2 करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 850 आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 850 हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाए तो 80 रुपये अधिक मिले तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को, अब कोई वस्तु है, ठीक है, उसे क्या किया, जैसे मान लीजिए 100 की वस्तु है। ठीक है, उसे 5% हानि पर बेचा। ठीक है, तो 5% हानि पर बेचा तो 100 रुपये की वस्तु है तो कितने रुपए की हो गई, 95 रुपये की हो गई। यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता, मान लो अगर वही वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, और 5% ये हानि पर था, इसे क्या करेंगे, 5% लाभ पर बेच देंगे। ठीक है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, वो वस्तु हो जाएगी 105 की। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते। 80 रुपये अधिक मिलते तो इसका, या मिले तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्रय मूल्य पता करना है जब भी ऐसा सवाल आ जाए। ठीक है, अधिक मिले, कम पास, फेल, ऐसे सवालों में क्या होता है कि अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो अंतर की एक ट्रिक लगाई जाती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि इतने पास हुए या इतने फेल हो गए, या फिर 80 रुपये अधिक मिले या 80 रुपये कम मिले, तो इस तरीके का सवाल इस तरीके से लगता है। ये मैंने परसेंटेज वाले में भी बताया आपको, और ये इस तरीके से जो सवाल लगते हैं ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले सवालों में भी है। ठीक है, इसलिए आप प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें तो ठीक है, तो 95 ये आ गया, 105 ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इनका अंतर पता करना है। तो इसमें जो अंतर होगा वो कितने का होगा, वो 10 का होगा। कितने का, 10% का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% किसके बराबर के हैं, 80 रुपये के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर 10% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। यहाँ पे अब एक एक नियम लगेगा, एक एक नियम आपने पढ़े होंगे, एक एक नियम लगेगा। अगर कोई, जैसे मान लीजिए 10 पेन 80 रुपये के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 80/10, एक पेन 8 रुपये का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 पेन कितने के हो जाएंगे, 100 पेन हो जाएंगे, 100 गुणे 8 बराबर 800। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी आ गया कितना, 800 रुपये। ठीक है, तीसरा सवाल दोस्तों देख लेते हैं। इस वाले सवाल में किसी वस्तु को 8000 रुपये में ख़रीदा तो इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोगों से पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोई वस्तु है उसे 20% लाभ पे बेचा गया, तो 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, 20% लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, वो कितने की हो गई, जब 100 रुपये की वस्तु है तो वो हो गई
20 की, ठीक है, क्योंकि 20% लाभ पे बेचा गया है तो 100 रुपये की वस्तु कितने की हो गई, 120 की हो गई, ठीक है। तो इसी 8,000 रुपये हम लोग निकालेंगे, 8,000 गुणे, ठीक है। देखिए जो पूछा जाता है उसे हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसे क्रय मूल्य मानेंगे या खरीद लिख लो यहाँ पे, खरीद, ठीक है। और यहाँ पे विक्रय या फिर बेचा लिख लो, ठीक है। तो ये जो 8,000 है इस पे निकालेंगे, गुणे करेंगे, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा यानी कि लाभ हो गया तो लाभ वाला हम लोग सबसे पहले ऊपर रखेंगे 120/100, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, ठीक है, 12 × 96 और 0 बढ़ा दिया, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोगों का क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। कोई वस्तु है जो 8,000 में ख़रीदी गई थी और वो 20% लाभ पे 9,600 में बेच दी गई, ठीक है। इसी तरीके से चौथा सवाल है, किसी वस्तु को, और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ऊपर वाले सवाल में भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। किसी वस्तु को 16,000 में ख़रीदा, ठीक है, तो इसे कितने में बेचें कि 30% की हानि हो जाए, तो हानि हम लोगों को दे दी गई, यानी कि ऐसे सवालों में इस पे ध्यान देना है। जब इस पे आप ध्यान देंगे तो इसी को ही हम लोग ऊपर रखेंगे। अब कोई वस्तु है हम लोगों ने 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, और हानि पे कितनी बेच दी गई, 30% की हानि पे बेच दिया गया, ठीक है। ये माइनस मैंने इसलिए लगा दिया, हानि है, ठीक है। तो 100 रुपये की वस्तु तो यानी कितने की, 70 रुपये की हुई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को ही हम लोग ऊपर रखेंगे, तो 16,000 गुणे 70/100, 0 से 0 गया, 16 सत्ते 112 और 2 0 बढ़ा दो, 11,700। इतने की वस्तु हम लोगों ने खरीदी थी और 30% की हानि पर इतने में बेच दी गई, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और इस वाले सवाल में भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु के 6,500 में बेचने पर 30% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा है, कोई वस्तु है, ठीक है, 30% लाभ पे क्या हुआ, वो वस्तु बेचने पर 30% लाभ हो गया। कोई वस्तु थी 100 रुपये की, ठीक है, उसमें क्या किया, उसे बेचने पर कितने का लाभ हुआ, 30% का लाभ हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं आएगी जो ऊपर वाले सवाल में थी, ठीक है। इसमें सीधा सीधा है 6500 गुणे लगाएंगे, 130 नीचे रखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 13 × 5 = 65, यहाँ पे दोस्तों आंसर आ जाएगा 5,000, ठीक है। यही हम लोगों का क्रय मूल्य हुआ। तीसरे वाले पार्ट में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो तीसरा वाला पार्ट, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। और इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आप मैथ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।